एक्ट्रेस नौशीन सरदार अली पिछले कुछ दिनों से लाइमलाइट में हैं। फैंस के सामने उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़ी कई बातें शेयर की। हाल ही में उन्होंने बताया कि पिता की मृत्यु के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी, जिस वजह से उनका 2 महीनों में 20 किलो वजन कम हो गया था। एक इंटरव्यू में नौशीन कहती हैं, जब मेरे पिता की मौत हुई तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैं इतनी बीमार हो गई थी कि मेरा 20 किलो वजन कम हो गया था। मैं बचपन से ही स्पिरिचुअल इंसान रही हूँ। मेरे पिता की जब मौत हुई तो हम सभी के लिए ये वक्त काफी मुश्किलों से भरा था। मैं 2 महीने बीमार रही, मेरा वजन 20 किलो घट गया। जब पैप्स ने मुझे देखा और तस्वीरें ली तो लोग मेरे वजन पर बातें करने लगे। उन्हें लगा कि मैंने कोई सर्जरी करवाई है। मैं किसी को बता नहीं पा रही थी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। फिर मुझे शांति मिलनी शुरू हुई। 2 चीजें करके मैंने खुद को डिप्रेशन से बाहर निकाला। मेडिटेशन किया और ऑटोमेटिक राइटिंग की। इससे मैंने उन लोगों से कनेक्ट किया जो इस दुनिया में नहीं है। पिता की मौत के बाद भी मैं उनसे बात कर पाती हूँ। मुझे इसमें शांति मिलती है। इससे पहले नौशीन ने बताया कि एक वक्त था जब उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली थी। उनका नाम किसी भी लड़के के साथ जोड़ा जाता था। वो एक बार अपने भाई के साथ थी जहां पेपराजी थे। उन्होंने देखा और कहा कि नौशीन के साथ ये हैंडसम लड़का कौन है। उनके सगे भाई के साथ उनका नाम जोड़ा गया। यहाँ तक कि विकिपीडिया पर भी नौशीन के बारे में गलत जानकारी लिखी गई। वहाँ मेरी उम्र गलत लिखी है। नौशीन ने कहा, मेरे बारे में लिखा गया कि मैंने अनुपमा फेम एक्टर गौरव खन्ना से शादी की है। ये मेरी दूसरी शादी है। मेरी पहली शादी बिजनेसमैन से हुई थी, लेकिन मेरा तलाक हो गया। मेरी एक 7 साल की बेटी भी है। मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा था। एक दिन मैंने विकिपीडिया के हेड को फोन किया और कहा कि मेरे बारे में गलत चीजें लिखी हैं। उन्होंने कहा कि हम आपकी बात पर यकीन कैसे करें। इसके बाद मैंने एक इंटरव्यू किया जिसमें अपने बारे में सब सच बताया था। तब जाकर उन्होंने सारी चीजें ठीक की। बता दें कि नौशीन कुसुम, कालचक्र, गंगा, सिंदूर तेरे नाम का, बरसाते मौसम प्यार का और वसुधा जैसे टीवी शोज में नजर आ चुकी हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।